लास्ट वीक निफ्टी के लिए बहुत भारी रहा है। काफ़ी बड़ा फॉल देखने को मिला है। बहुत टाइम बाद 18,000 के नीचे ट्रेंड करना शुरू कर दिया है निफ्टी ने। उसी के साथ रिलायंस की बात करें तो रिलायंस ने भी लास्ट वीक जो है लगभग 2.5% के आसपास का फॉल दिखाया है, और टीसीएस ने भी यहाँ पे फॉल दिखाया है। बट ज़्यादा बड़ा फॉल यहाँ पे देखने को नहीं मिला है, क्योंकि ये कंटिन्यू लास्ट 3 वीक से लास्ट अगर बात करें हम यहाँ पे 5 दिसंबर के आसपास की बात करें तो वहाँ पे आप देखेंगे लगभग ₹52 यानी कि 1.5% के आसपास का फॉल दिखाया था। उसी का यहाँ पे हमें रिजल्ट मिला कि ये हम सेव कर पाए। इस ही वीक कोई ज़्यादा बड़ा फॉल नहीं मिला। इस वीडियो में हम टीसीएस और रिलायंस के बारे में बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे रिलायंस के बारे में और सेकेंडली हम बात करेंगे टीसीएस के बारे में। तो अगर आपको टीसीएस का ही देखना है तो कमेंट सेक्शन में जाके देखिएगा, मैंने टाइमिंग बताई हुई है कि किस टाइम से टीसीएस का एनालाइज स्टार्ट हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। रिलायंस है यहाँ पे। रिलायंस का आप देख रहे होंगे वीकली चार्ट इस टाइम पे ओपन है। वीक की बात करेंगे यहाँ पे, डेली चार्ट डेली एनालाइज की बात नहीं करेंगे कि कल हमें बाइंग करनी है सेलिंग करनी है। हम सिर्फ यहाँ पे बात करेंगे ट्रेंड की कि किस तरह का ट्रेंड चल रहा है, क्या सपोर्ट है इसकी। लॉन्ग टर्म अगर व्यू देखना है आपको तो लॉन्ग टर्म व्यू के लिए ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल है। अगर आपको शॉर्ट टर्म व्यू देखना है तो फ्राइडे नाइट को चैनल पे अपलोड हो गई थी, एक बार जाके उसको देखिएगा ज़रूर। वहाँ पे हमने बताया है आपको कि कहाँ पे हमें मंडे के दिन ट्रेड करना है। तो चलिए रिलायंस के बारे में शुरू करते हैं। यहाँ पे रिलायंस की एनालाइज करते हैं। यहाँ पे आप ये देख रहे होंगे अभी फिलहाल जो है यहाँ पे, अगर मैं आपको डायरेक्टली बताऊं यहाँ पे ये अप ट्रेंड में है। यहाँ तो आपको क्लियर पता लग रहा होगा, यहाँ इसका बॉटम ऊपर गया, ये अगेन यहाँ पे सॉरी ये इसका बॉटम, ये लोअर लगाया, लोअर लो लगाया, फिर इसने यहाँ पे आया हायर लो लगाया, फिर एक देखिए यहाँ पे मतलब कंटिन्यू अगर आप देख रहे होंगे तो इसके जो लास्ट जो भी लो लग रहे हैं उसको ये ब्रेक नहीं कर रहा है। इतना तो आपको क्लियर लग रहा होगा। अगर हायर्स की बात करें तो पहला हाई इसका लगभग यहाँ 2300 के आसपास लगा, फिर यहाँ देख सकते हैं आप ये लगभग 2700 के आसपास लगा, फिर यहाँ पे इसने 2800 के आसपास लगाया। बट एट प्रेजेंट जो इसने यहाँ पे अपने आप को नीचे की तरफ पुश किया है वो बहुत ज़्यादा पहले, यानी कि लास्ट सेकंड लास्ट जो था वहां से इसने अपने आप को पुश करना शुरू कर दिया। 2700 से ही नीचे की तरफ पुश करना शुरू कर दिया है। अभी की क्लोजिंग है 2502। अब ये देखते हैं कि क्या ये ट्रेंड चेंज हो चुका है, यानी कि अपर साइड का जो ट्रेंड था यहाँ पे लो अप साइड में जो ट्रेंड चल रहा था उसको क्या इसने चेंज करके ये लोअर साइड में जाने की कोशिश कर रहा है, या सिर्फ जस्ट एक ये एक रिट्रेसमेंट है और उसके बाद ये फिर से एक नया हाई लगाने के लिए तैयारी कर रहा है। तो देखिए फ्रेंड, अगर मैं आपको बताऊं कि अभी अगर मैं आपको सारांश बताऊं इसका, तो यहाँ पे ये क्लियर हो रहा है कि अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है कि ये लोअर ट्रेंड में आ चुका है। क्योंकि यहाँ भी आप देख रहे होंगे, अगर वीकली चार्ट में मैं देखूं यहाँ पे इसकी एक ट्रेड लाइन है जिसके ये रेजिस्टेंस थे। यहाँ इसने ब्रेक किया। ब्रेक करते वक्त वॉल्यूम देखिए कितनी अच्छी वॉल्यूम के साथ में इसने ब्रेक किया। वॉल्यूम के साथ इसने यहाँ पे ब्रेक किया, ब्रेक करके ऊपर निकला और फर्स्ट टाइम उस ट्रेड लाइन को फिर से रीटेस्ट करने के लिए आ रहा है। तो यहाँ पे कोई कंफर्मेशन, यहाँ पे अभी भी बुलिश कैंडल, अब बुलिश ही फॉर्मेशन नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी एक बुलिश ट्रेड लाइन चल रही है, उसको ये फॉलो कर रहा है। और उसके बाद ये ट्रेड लाइन जो थी इसको यहाँ पे इसने ब्रेक किया, ब्रेक करके उसके बाद रीटेस्ट करने के लिए इस टाइम पे आया हुआ है। ठीक है। अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करें उसका वीडियो भी अपने चैनल पर अपलोडेड है, आप जाके देखिएगा। आई बटन में भी इस टाइम पे शो रहा होगा, आप जरूर देखिएगा उसको। उसमें भी मैंने आपको बताया हुआ कि ये निफ्टी जो है अभी 8% जो है अपने एकदम परफेक्ट सपोर्ट पे है। तो यहाँ से एक अपने आप को एक रिवर्सल देखने को मिलने वाला है हमें यहाँ पे। तो इसीलिए मैं आपको ये बोलूँगा रिलायंस अभी यहाँ पे एक रिवर्सल पेंडिंग है, यानी कि रिवर्सल हो सकता है कि यहाँ पे देखने को मिले। अब बात करते हैं डिटेल में यहाँ पे क्या ट्रेड लाइन है, क्या इसका लोअर वैल्यू होनी चाहिए, यानी कि अगर नेक्स्ट वीक में हम ट्रेड करते हैं तो कहाँ हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से अभी की क्लोजिंग जो है इसकी है 2502 की, राइट। अगर मैं यहाँ पे आज की इसका लास्ट कैंडल का लो देखूँ तो लो है इसका लगभग आप ये देखेंगे 2492, 2492 के आसपास का। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2492 आपको दिख रहा होगा, ये इसका लो है, ये इसका हाई है। यहाँ पे इसका चेंजेस है। इस कैंडल की बात कर रहा हूँ, सिर्फ लास्ट कैंडल की यहाँ पे बात हो रही है। तो अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, तो अगर लॉन्ग टर्म व्यू की अगर बात करें तो लॉन्ग टर्म व्यू में मेरे हिसाब से ये काफी अच्छा बुलिश फॉर्मेशन है। यहाँ पे एक अच्छी कैंडल, ग्रीन कैंडल फॉर्म होने वाली है नेक्स्ट वीक। मेरे हिसाब से यहाँ पे नेक्स्ट वीक की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि 2600 के आसपास की एक बुलिश कैंडल यहाँ पे बननी चाहिए, यानी कि ग्रीन कैंडल जो बनेगी और वो भी लगभग 2% के आसपास की एक कैंडल बननी चाहिए। क्या ट्रेड कर सकते हैं हम यहाँ पे? अगर सर मैं बात करता हूँ इक्विटी की, सबसे पहले हम बात करते हैं इक्विटी की। हम यहाँ पे लॉन्ग कर सकते हैं इक्विटी को। मंडे के दिन अगर ये नीचे की तरफ ओपन होता है और हमें मिलता है सर यहाँ पे लगभग आप ये देख लीजिए
73-70 के आसपास में। एक स्टॉप लॉस होगा हमारा यहाँ पे लगभग 73-70 के आसपास में, और उसके बाद आप इसको लॉन्ग कर सकते हैं। अगर मंडे के दिन फ्लैट ओपन हो और ऊपर की तरफ निकलना शुरू करें तो सर यकीन मानिए नेक्स्ट वीक रिलायंस के लिए काफ़ी अच्छे होने वाले हैं, काफ़ी अच्छा। और मेरे हिसाब से ये जो एक कैंडल जो बनाई है इसने, इससे बड़ी ही कैंडल आपको नेक्स्ट वीक देखने को मिलने वाली है ऊपर साइड में, यानी कि ग्रीन कैंडल ऊपर साइड में आपको देखने को मिलने वाली है यहाँ पे। तो मेरे हिसाब से अभी भी ये बुलिश फॉर्मेशन में है, क्योंकि आपको मैंने जैसा कि बताया यहाँ पे पैटर्न बेस का बुलिश फॉर्मेशन है। जो ट्रेड लाइन थी इसको यहाँ पे इसने ब्रेक किया, ब्रेक करके रीटेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। अगर यहाँ पे फीबो का भी लेवल का यूज करके देखते हैं, अगर इसका लो रिसेंट का जो लो था और रिसेंट का अगर हाई देखेंगे आप, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि 50% को इसने क्रॉस तो किया है, बट यहाँ पे अभी भी 618% को यहाँ पे टेस्ट नहीं किया है। यानी कि अगर यहीं से रिवर्सल करके ऊपर की तरफ निकलता है तब भी ये 50% की रिस्पेक्ट ही मानी जाएगी। यानी कि जैसा कि टीसीएस में आपको दिखाने वाला हूँ अभी थोड़ी देर में, यहाँ से रिस्पेक्ट करके ऊपर की तरफ निकल सकता है। तो मेरे हिसाब से अभी भी ये बुलिश फॉर्मेशन में है, यानी कि अभी भी ये बाइंग करने के योग्य है। आपको मैंने लेवल्स बता दिया कि नीचे का लेवल क्या होना चाहिए, और टारगेट की अगर बात करें तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको मिनिमम टू मिनिमम एक वीक के अंदर अंदर 80 से 90 रुपए के आसपास, यानी कि 2600 के लेवल तक टेस्ट करता हुआ नजर आने वाला है। चलिए अब टीसीएस की बात कर लेते हैं। यहाँ पे टीसीएस में आप देख रहे होंगे, टीसीएस में भी इस टाइम पे वीकली चार्ट ओपन है। टीसीएस काफी ज्यादा सिंपल है एनालाइज के लिए, यहाँ पे मैं बताऊँ बहुत ज्यादा सिंपल लग रहा है, क्योंकि जैसा आपके रिलायंस में मैंने आपको बताया कि यहाँ पे नीचे की तरफ आ रहा है, ऐसा वैसा है। यहाँ पे ये टीसीएस आप देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा क्लियर, आपको क्लियर एक इमेज नजर आ रही होगी। यहाँ आप देखेंगे ये एक अच्छा इसने रिकवरी दिखाई यहाँ पे, जब से इस रेंज के अंदर आया है। एक ये इसकी लोअर रेंज है, इसकी ये हायर रेंज है। यहाँ आप देखिए इसने काफी टाइम स्पेंड किया, ब्रेकआउट किया, फिर से इसकी सपोर्ट ली, ऊपर निकला, फिर सपोर्ट ली, यहाँ ऊपर निकला, ब्रेक करके नीचे आया, फिर रेजिस्टेंस ट्रीट किया, फिर रेजिस्टेंस ट्रीट किया, फिर रेजिस्टेंस ट्रीट किया। तो यहाँ पे ऊपर की साइड इसका एक रेजिस्टेंस है, नीचे की साइड एक सपोर्ट है। रेजिस्टेंस बनता है सर यहाँ पे लगभग 3450 के आसपास में, और सपोर्ट बनती है इसकी लगभग 3000 के आसपास, 2950 के आसपास में। यानी कि 400 रुपए की एक रेंज है, ये 400 रुपए की एक रेंज है। इसको ब्रेक करने में काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है। अभी मैं आपको बताऊं ये टीसीएस कैसा करता हुआ नजर आ रहा है वीकली चार्ट में। वीकली चार्ट में अगर बात करें तो यहाँ पे ये अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है, तो यहाँ पे भी ये क्लियर होता है कि ये अभी भी अप ट्रेंड में है। अगर मैं लॉन्ग टर्म फ्रेम में आपको दिखाऊं तो इसका ये जो लास्ट का लो था अभी भी ये सिक्योर है, जो कि 2900 के आसपास में है। 2900 का जो लो है वो अभी भी सिक्योरिटी के साथ में इसके पास हैंडल करते हुए है टीसीएस। अगर अभी इसको देखें हम यहाँ पे, जैसा कि मैंने अभी रिलायंस में आपको बताया कि एक ट्रेड लाइन को इसने ब्रेक किया है और उसको रिटेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। सेम यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये ट्रेड लाइन, यहाँ इसका रेजिस्टेंस था, यहाँ इसका रेजिस्टेंस था, यहाँ इसका रेजिस्टेंस था। 4 टाइम, जैसे कि एज यूजुअल मैंने आपको कई बार बोला हुआ है, 4 टाइम में ज्यादातर ब्रेक हो जाती है। ब्रेक करा, ऊपर निकला, जो इसकी लास्ट रेजिस्टेंस हुआ करता था वहीं से इसने अपने आप को रिजेक्ट किया, नीचे की तरफ आया। और अभी लास्ट कैंडल अगर देखेंगे, लास्ट वीक की अगर कैंडल देखेंगे आप, यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे कि रेड और उसके बाद एक डोजी कैंडल बनना है। यहाँ पे बहुत अच्छी डोजी कैंडल बनी है, ओपनिंग क्लोजिंग सेम। यहाँ पे डोजी का जो मेनली यूज होता है वो यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल के लिए होता है। ट्रेंड रिवर्सल मतलब कि यहाँ पे अगर सेलिंग प्रेशर में चल रहा है और डोजी कैंडल का बनना, यानी कि हो सकता है कि यहाँ से बाइंग कंटिन्यू होने वाली है। इसके साथ साथ और भी यहाँ पे आपको रीजंस मिल जाएंगे, जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पे लो से अगर हाई का एक फ्रेम लगा के दिखाता हूँ तो आप यहाँ पे क्या देखते हैं कि एग्जैक्ट इसने फॉर्मेशन किया, नीचे की तरफ आया, 50% की रिस्पेक्ट दिखाई है इसने। जैसा कि मैंने रिलायंस में बताया कि उसने नीचे की तरफ गया है, यहाँ पे भी देखिए नीचे गया है, बट क्लोजिंग जो ऊपर की तरफ दी है। तो यहाँ पे मेरा मानना यही होगा कि यहाँ पे हो सकता है कि अभी इसकी रिस्पेक्ट दिखा के ऊपर की तरफ निकलना शुरू कर दे। तो यहाँ पे भी हम टीसीएस में भी अपर साइड के लिए ट्रेड करने वाले हैं, बाइंग साइड में ही कूदने वाले हैं। इसमें क्या है कि एक हो सकता है कि ये नीचे की तरफ अगर आता है तो इस ट्रेड लाइन को टेस्ट करने के लिए आ सकता है, बट मेनली बहुत ज्यादा उम्मीद ये है कि ये ऊपर की तरफ ही निकलने वाला है। इस डोजी कैंडल को फॉर्मेशन करने के बाद ऊपर की तरफ जाता हुआ हमें नजर आने वाला है। कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं, क्या हमारी यहाँ पे ट्रेड होनी चाहिए? अगर मैं इसका 50% का लेवल देखूं तो क्या निकल के आ रहा है, मैं ये देख लेता हूं एक बार। यहाँ पे आप देखेंगे 50% का लेवल निकल आ रहा है सर 3202 के आसपास में, यानी कि 3200 को हम यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। एक और बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पे भी हम लॉन्ग टर्म व्यू की बात कर रहे हैं, यहाँ पे भी हम इंट्राडे की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। एक लॉन्ग टर्म व्यू मतलब कि एक वीक, मिनिमम टू मिनिमम एक वीक, एक मंथ, एक और अपने पोर्टफोलियो के लिए रखने के लिए। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से एक अप ट्रेंड में हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। कल के दिन यानी कि मंडे के दिन अगर ये फ्लैट ओपन होता है और ऊपर की साइड निकलना शुरू करता है, सर स्टॉप लॉस है हमारा 3200 का। 3200 का एक स्टॉप लॉस, यानी कि 28 पॉइंट के आसपास का हमारा यहाँ पे एक स्टॉप लॉस है, यानी कि एक रिस्क है। और उसके बाद यहाँ पे आप अपसाइड के लिए देख सकते हो। मेरे हिसाब से अगर जैसा कि इसने फॉर्मेशन किया, नेक्स्ट 2 हफ्ते के अंदर अंदर आपको ये 3400 के आसपास मिलना चाहिए।
यानी कि न्यू ईयर के आसपास में ये 3400 को टेस्ट करता हुआ मुझे नजर आ रहा है। बट फॉर्मेशन में आपको पहले ही बता दूं कि यहाँ पे हमें सिर्फ ट्रेड जब ही करना है कि अगर ये फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ निकलता है तो, यानी कि किसी भी केस में हमारा जो बाइंग प्राइस है वो 3228 से ऊपर ही होना चाहिए। जो क्लोजिंग है आज की उसके कहीं ऊपर ही होना चाहिए, उससे नीचे की तरफ हम यहाँ पे जाके बाय बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमें सिर्फ बाय करना है 3228 के ऊपर, कहीं भी स्टॉप लॉस होगा हमारा 3200 का। किसी भी केस में हमारे यहाँ पे 3200 से नीचे का हमारा स्टॉप लॉस नहीं जाना चाहिए। और टारगेट अगर हम लेके चले तो 3400 के आसपास तक के मैं टारगेट इजीली फॉर्म होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इस तरह से हम टीसीएस और रिलायंस दोनों में ही अप ट्रेंड के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे, और दोनों ही मैंने आपको बता दिया। निफ्टी के बारे में मैंने आपको रिलायंस में भी बताया था, और यहाँ भी मैं आपको बता रहा हूँ कि निफ्टी एक परफेक्ट अच्छे सपोर्ट पे है, आके खड़ी हुई है। तो यहाँ से एक अप ट्रेंड की उम्मीद है, मतलब नेक्स्ट वीक निफ्टी में भी हमें यहाँ पे एक बाइंग साइड की ही रेंज ब्रेक होती हुई नजर आने वाली है। इसलिए मैं आपको टीसीएस और रिलायंस में भी बाइंग का ही इंडिकेशन दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे भी हमें बाय ही करना है। थैंक यू फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ टीसीएस और रिलायंस का ये एनालाइज वीडियो, वीकली एनालाइज वीडियो आपको अच्छा लगा हो। पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।